आज है 26 जून और मैं हूँ स्पेन, और स्पेन का एक शहर है बार्सिलोना। तो मैं वहाँ खड़ा हूँ और हम अब जा रहे हैं एंडोरा। एंडोरा दूसरा कंट्री है छोटा सा, जो यहाँ से 350 किलोमीटर है और 3.5 घंटे यहाँ से दिखा रहा है। तो हम अब 2 की जगह 3 कंट्री घूम के आएंगे। तो ये हमारा होटल था सामने, रास्ता हम यहाँ कल आए थे, ये है। और अब हम जा रहे हैं गाड़ी को लेने, पार्किंग में खड़ी है गाड़ी। और इस होटल का जो चार्जेस था वो करीब 18,000 पर नाइट था। इसमें 3 बेड थे और बहुत छोटा कमरा था, और एक ही कमरे में 3 बेड और 1 बाथरूम। तो बड़ा मिनिमम से वो थी यहाँ फैसिलिटी, ज़्यादा कुछ नहीं था। ये हमारी पार्किंग थी। सामने ये हमारी पार्किंग थी। तो इस पार्किंग में खड़ा करने के अलग से 18 यूरो का चार्ज था इस पार्किंग का। ये देखो यहाँ हाइट है 1.9 मीटर तक की गाड़ी आ सकती है, मतलब 6 फुट से बड़ी गाड़ी इसमें नहीं आएगी। हमने होटल छोड़ दिया है और अब हम निकल लिए एंडोरा की तरफ। और अभी तो ये शहर है, ये जो बार्सिलोना बहुत बड़ा शहर है, तो अभी तो हमें शहर से निकलने में शायद 1 आध घंटा लग जाएगा। अब शहर से बाहर निकल चुके हैं और अब देखो बिल्कुल हम हाईवे पे चल रहे हैं। यहाँ स्पीड हमारी 100 के करीब है जो अलाउ है, और हम भी करीब 100 पे ही चल रहे हैं। तो अभी तो हम 1 घंटा करीब हुआ निकले हुए, लेकिन जो लैंडस्केप दिख रहा है वो ऐसा लगता है कि यहाँ एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है। कहीं भी यहाँ कोई बंजर ज़मीन दिख नहीं रही है कहीं भी। ये है टाउन एंडोरा से 80 किलोमीटर पहले एक छोटा सा टाउन है। छोटा ही है लेकिन खूबसूरत बहुत है। क्या देखो बढ़िया पेड़ है इसमें, अलग ही तरह के पेड़ है ये। एंडोरा एक छोटा सा हिल स्टेशन है, ज़्यादा ऊंचा तो नहीं है लेकिन काफ़ी ऊंचा है। नेटवर्क करीब 10-11 हज़ार फीट का है इसका एलिवेशन। और ये यहाँ ज़्यादातर लोगों को सर्दियों में आते हैं लोग स्की सीखने के लिए। तो यहाँ बर्फ़ पे स्की सिखाई जाती है बहुत ज़्यादा। देखो टनल, क्या शानदार टनल है। अब पहाड़ी एरिया शुरू हो गया तो इन्होंने टनल बनाने शुरू कर दिए। तो यहाँ कोई भी रोड पहाड़ के ऊपर से नहीं जाती है, यहाँ सब जगह टनल बना देते हैं ये लोग। तो रोड ज़्यादातर प्लेन ही रहती है और ऊपर पहाड़ के ऊपर कभी जाती नहीं है। तो अब फिर प्लेन एरिया आ गया और पहाड़ अभी थोड़े दूर दिख रहे हैं। ये देखो जी, ये लेक क्रिएट की हुई है यहाँ। इससे पहले थोड़ा डैम था, तो वहाँ डैम बंद है। तो ये देखो यहाँ पानी भरा हुआ है और ये लेक जैसी लग रही है ये रिवर का पार्ट ही। तो ये थोड़ा एंडोरा से 50 किलोमीटर पहले होंगे हम अभी। तो ये एक ऐसे ही नीचे वो सड़क थी, तो मगर देखते चल के आगे क्या है। तो हम इधर आए थे कि थोड़ी देर रुक लेते हैं और थोड़ा बाया ब्रेक भी हो जाएगा, क्योंकि मेन रोड पर तो कहीं गाड़ी को रोक नहीं सकते हैं। तो ये थोड़ा साइड में रोड थी जो मेन रोड से नीचे की तरफ को जा रही थी, तो हम इस पर आ गए। तो बिल्कुल शांत, पीसफुल, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं है इस रोड पे। तो हम आराम से, हमारा बाया ब्रेक हो गया और अब चलते हैं। इस पर आगे कोई चलना पड़ेगा
क्योंकि पीछे तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन लग रहा आगे भी रोड कहीं ना कहीं उसमें मिल रही होगी। यहाँ कोई भी रोड ऐसी नहीं है जो बीच में जाकर रुक जाए, मेन रोड में जाकर सब मिल जाती हैं। चुपचाप यू टर्न ले लो। नहीं, चलो जहाँ दिखाई देगा वहीं पर लेंगे। 1-2 किलोमीटर तो चले। हाँ चलो कोई नहीं, जहाँ आगे जगह होगी वहीं लेंगे। हेलो, अभी हम रुके हैं लंच करने के लिए। एक रेस्टोरेंट है, बार एंड रेस्टोरेंट, ग्रांड सॉयल। कैंपिंग यहाँ लोग वो करते हैं ना, कैंप वगैरह, तो उसके लिए है ये कैंपिंग ग्रांड। देखो क्या शानदार लोकेशन है, इतनी बढ़िया लोकेशन है ये। और अब हम बस एंडोरा में एंट्री करने वाले हैं। अभी एंडोरा यहाँ से मुश्किल से 20 किलोमीटर भी नहीं है। और होटल का चेक इन टाइम 4 बजे था, लेकिन उसे मैसेज करके हमने पूछा तो उसने कहा कि आप 3 बजे भी आ सकते हो। तो हम 3 बजे ही पहुँचेंगे वहाँ, अब निकलेंगे तो 3 बजे ही पहुँचेंगे। ये देखो, हमने गाड़ी खड़ी कर दी है यहाँ। ये भी रेस्टोरेंट है तो कोई लोकल सा ही, और मतलब जैसे थोड़ा रिमोट एरिया में होता है इस तरह का है। देखो अच्छे। ये है स्पेन और एंडोरा का बॉर्डर, ये लगा हुआ बोर्ड यूरोपियन यूनियन का। हम एंडोरा में एंट्री कर चुके हैं और अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, शहर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। हमें मुश्किल से अब आधा घंटा नहीं, 1 घंटा भी और लग जाएगा। हम देखो अब लगने लगा है कि हम किसी हिल स्टेशन पर आ गए हैं। और अब हिल स्टेशन होने का बड़ी देर से वेट कर रहे थे दोनों, एहसास होने लगा है। हम अब एंडोरा की जो राजधानी है, एंडोरा तो कंट्री का नाम है और राजधानी का नाम है एंडोरा ला वेला। वो राजधानी का नाम ये है और छोटा सा ही है, तो अभी राजधानी थोड़ा दूर है, लगेगा अभी हमें शायद थोड़ा देर पहुंच जाएंगे अभी राजधानी में। हम देखो ये, चलो अब ये लग रहा हम ला वेला, एंडोरा ला वेला में हम एंट्री कर चुके हैं। और अब हमारा होटल भी नज़दीक ही होगा। अब हम 10-15 मिनट में होटल भी पहुंच ही जाएंगे। होटल क्या अपार्टमेंट है। इस बार हमने हमारे पूरे ट्रिप में हमने अपार्टमेंट ही लिए हैं, क्योंकि ये सीज़न था यहाँ का स्पेन में, तो यहाँ बहुत ज़्यादा महंगा था। कोई भी डबल बेडरूम 30,000 से कम नहीं मिल रहा था। तो हमने इस बार सब अपार्टमेंट ही लिए हैं, जो हमें ये मानो कि 10,000 से लेके 15-16 हज़ार के बीच में हमें अपार्टमेंट मिल रहे थे। और जहाँ हम अपार्टमेंट में हम तीनों आदमी उसमें आराम से एडजस्ट हो रहे थे, 3 या 4 आराम से एडजस्ट हो रहे थे हम उसमें, कोई समस्या नहीं थी। बड़ा खुला ड्राइंग रूम अलग से है, किचन अलग से है। तो हम रेडी टू ईट लाए, हम उन्हें भी आराम से अपना खाना बना के अपने आराम से उसे खा रहे थे। गूगल के हिसाब से हम अपने होटल पहुंचने वाले हैं। यूरोप में नहीं है, यूरोप में है बट वो स्टैम्प करते देर में आने वाला है। वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। हम करते हैं ऑर्डर में करेंगे। और जी हम अपार्टमेंट में पहुंच गए और ये है हमारा रूम 402। और अब चलते हैं अंदर और अभी आपको पूरा अंदर से पूरा विजिट कराते हैं अपार्टमेंट को। देखो इसको दिखाता हूँ अभी अंदर से। हम देखो ये आगे अंदर, ये है अपार्टमेंट। देखो ये टॉयलेट है,
ये वॉश, ये टॉयलेट, अच्छा है, सब बढ़िया, बहुत अच्छा है। और ये एरिया है बेडरूम 2, ये है 2 बेड, 2 बेड है इसमें, कमरा एक ही है इधर, ये टीवी है और ये है किचन, ये देखो किचन, ये किचन है, हॉट प्लेट किचन, ये सब बढ़िया है। ये सोफा है, ये बेड बनेगा बाद में, ये होगा। और ये क्या है? नहीं, ये क्या है? ये पता नहीं क्या है। अच्छा, ये हीटर का है। और ये रूम पड़ा है ये लिक्विड है। 8,000 रुपये अप्रोक्सीमेट। ये मल्टीपर्पज क्लीनर है। और ये देखो, ये बाहर बैठने का है, यहाँ बाहर बैठो, ये बालकोनी है, देखो बाहर का सीन कैसा शानदार है, देखो बहुत बढ़िया लोकेशन है ये। और ये छोटा सा शहर है, ये एंडोरा तो कंट्री है यूरोप की छोटी सी, और एंडोरा ला विला जो है वो अभी हम पीछे जो आए थे वो है इसकी राजधानी। और ये एन कैंप, ये छोटी सी जगह और है जो वहाँ से 7 किलोमीटर दूर है एंडोरा ला विला से। तो वहाँ होटल बहुत महंगे थे तो हम इधर आ गए, ये वहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, बस गाड़ी हम पे थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम यहाँ भी आ गए। तो ये सब सस्ता है। और अपार्टमेंट का नाम है सुशी, SHUSSKI। ये है बस, अब हम यहाँ से जा रहे हैं एंडोरा ला विला, जो राजधानी है एंडोरा की। तो हम वहाँ से इधर 7 किलोमीटर दूर है, हमने बस ली है। ये टिकट है इसका एक आदमी का 190 रुपया। लिखा 190 यूरो जोन ए, वह जोन के हिसाब से है, ये लिखा जोन। जोन ए जा रहे हैं तो हमारे 190 का है, जोन 2 का 3.45, जोन 3 का 4.8, इस तरह से है। यहाँ जोन ए में जाना हमें, तो 1.9 है मिनिमम। हाँ, 345 है, 48 और 7, कई रेट है। हाँ एक क्लस्टर हो गया। हाँ हाँ, जैसे पूरा सब निकले, आप उस पे कहीं भी जाओ। इसमें अलग अलग भी है, बीच में देखो है ना, क्या पता क्या लिखा है, क्या है, सिस्टम है बिल्कुल बढ़िया। यहाँ उसमें जो ड्राइवर है उसी ने टिकट निकाल के दे दी, इसके सामने लगा सिस्टम। यही से हम बस से उतर के और मेन शहर में आ गए। ये करीब था 7 किलोमीटर हमारे अपार्टमेंट से, और इसमें लगे हमें 15 मिनट। तो 15 मिनट में यहाँ पहुँच गए हैं। अभी देखो शहर, और यहाँ ये देखो डोगी देखो क्या शानदार है। तो ये सिटी सेंटर ही लग रहा है मुझे, तो सिटी सेंटर ही है ये, क्योंकि छोटा शहर है और इतना बड़ा, बीच में पूरा ग्राउंड सा है और चारों तरफ मार्केट है, तो बस ऐसे ही होता है। और ये छोटा सा शहर है तो इसमें कोई ज़्यादा कोई म्यूजियम ज़्यादा कुछ है नहीं है। तो बस यही मार्केट में घूमते हैं अभी और देखते हैं इसमें क्या क्या है यहाँ शहर में। ये देखो सामने क्या स्टील की स्टैचू सी लगा रखी है, और ये पता नहीं इसका क्या है मतलब। और ये स्पेनिश भाषा ऐसी है कि ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है।
इसके वर्ड ही अजीब अजीब है जो बोले भी नहीं जा रहे हैं। तो ये इंदौरा की फेमस स्ट्रीट है। और यहाँ बैलून वगैरह तो नहीं दिख रहे, तो वो यही होंगे बैलून जो ऊपर दिख रहे हैं ना, ये बैलून ही है। देखो क्या हुआ, खाना है कुछ क्या, बर्गर, चलो अच्छा मैकडोनाल्ड है, चलो बर्गर खाते हैं। देखो ये लगे हुए हैं इस पे, अब ये बैलून तो नहीं है, अब ये क्या है पता नहीं, लेकिन देखो क्या चलो ये प्लास्टिक का है, इसमें लाइट जलेगी शायद। ये हमारे फेमस स्ट्रीट है यहाँ की, हमें किसी ने बताया था पर हमें समझ नहीं आ रहा था ये बैलून है या लाइट है। अभी ये अंधेरा होगा, पर यहाँ अंधेरा 9:30 बजे होता है, अब हम 9:30 बजे तक तो रहेंगे नहीं यहाँ पे, ये समस्या है। यहाँ रिबेट से का मतलब है डिस्काउंट। देख लेते हैं इसको, और जब तक लाइट होगी तब तक तो हमें जाना पड़ेगा। हमें किसी ने बताया कि ट्रेन जो बस है उसको लास्ट बस जाती है 9 बजे, और यहाँ 9:30 बजे अंधेरा होता है, तो ये बड़ी दिक्कत है। अभी देखते हैं क्या है, किसी से दोबारा पूछेंगे फिर हम। मार्केट तो बड़ी ज़बरदस्त है यहाँ, और थोड़ा कुछ चीज़ें सस्ती हैं यहाँ। अब जो यहाँ विस्की है वो हमारे इंडिया से तो बहुत सस्ती है, यहाँ 40% में मिलती है यहाँ पे, तो विस्की सस्ती है, बाकी चीज़ें इतनी सस्ती नहीं है। चलो काफ़ी टाइम हो गया है, और यहाँ इस कंट्री में सिर्फ यही एक जगह है, और ये राजधानी भी है यहाँ, और कोई बड़ा शहर नहीं है। तो बस ये घूम लिया हमने, और थोड़ी देर और घूमेंगे, उसके बाद निकलेंगे। तो आज का वीडियो हम यही बंद करते हैं।